एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं एक थर्ड ईयर का मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ और मैं 13 तारीख को गेट का पेपर देने गया था। एंड मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाऊँ कि मुझे वो पेपर कैसा लगा बीइंग एन थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो अगर पेपर की बात की जाए तो जो पेपर था वो मुझे जितना मैंने कवर किया था सिलेबस, ठीक है, जो थर्ड ईयर तक के सब्जेक्ट्स थे मेरे, मैं आईपीयू से हूँ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो जितने फिफ्थ सेमेस्टर तक के सिलेबस थे मैंने वो पढ़ रखा था। तो मैंने अप्रॉक्स उतने ही सिलेबस को, मैंने वही क्वेश्चंस को टच किए हैं जो क्वेश्चंस मेरे सिलेबस के थे, और जो मुझे नहीं समझ में आया मैंने उसे स्किपिंग किया है। तो मैं अगर उसकी ओवरऑल रिव्यू दूँ तो एप्टीट्यूड कुछ खास टफ नहीं था, मेरे लिए सही था वो। मैं अप्रॉक्स में अगर बोलूँगा तो मैंने 7 से 8 मैंने किए हैं, एक दो मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, मैं निगेटिव मार्क्स से बचना चाह रहा था। एंड और अगर कोर सब्जेक्ट की बात की जाए, थर्मल की बात की जाए, है ना, आपके एप्लीकेशंस जो होते हैं फ्रिक्शन ये सब वाले अगर देखा जाए तो पेपर मोस्टली, मतलब मैंने शुरू के 22 क्वेश्चंस तो मैंने ईजिली कर लिए थे। ओवरऑल जो मैंने पूरा 65 क्वेश्चंस थे तो उसमें से मैंने देखा कि 22 से 23 क्वेश्चन मेरे फर्स्ट आवर में बन चुके थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस मेमोरी वाले थे, लाइक आपको वो मालूम होना चाहिए रिलेशन, या आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तो सिंगल टिक वाला था, तो वो सब में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना था, और उसका एक दो फॉर्मूले थे, अगर आप वो यूज़ करोगे तो वो तुरंत निकल जाएगा, वो था। एक क्वेश्चन हीट ट्रांसफ़र का था, जो कि जो हम लोग कॉलेज एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हम लोग ये क्वेश्चन मोस्टली आता नहीं है क्योंकि बहुत ईजी होता है, बट वैसे ही कुछ थोड़ा सा मुझे दिखा जिसमें एक स्लैब था, एंड उस स्लैब का हमें लेंथ मालूम था, हमारा एक साइड का टेम्परेचर दिया हुआ था, एंड समथिंग से कोई क्वेश्चन था। तो मुझे उतना टफ नहीं लगा, मैंने तो वो कि मुझे वो माइंड में था क्वेश्चन, तो इसलिए मैं ये बता दूँ, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं था। एंड जो रेस्ट ऑफ द पेपर था वो थोड़ा सा लगा मुझे कि जो प्रैक्टिस करके आए होंगे सब्जेक्ट को वही बना पाएंगे, और जो आपका न्यूमेरिकल वाला जिसमें आंसर डालने होते हैं वो थोड़ा सा था, उसमें थोड़ा सा ये था कि आपको मालूम होना चाहिए वो जो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है उसके फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर वो क्वेश्चन आपको बनाने थे तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, एंड उसके बाद आपको फॉर्मूलेज आने होंगे, है ना। तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, टफ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मैंने लास्ट इसके पेपर देखे हैं और वो सब क्वेश्चन थोड़े से अलग डिमांडिंग थे। इस बार का जो पेपर था वो मतलब ये था कि फेवरेबल था वो, मतलब जो थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा है आपने कॉलेज को लेकर भी पढ़ा है वो अप्रोक्स मिनिमम कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकता था, जैसे कि मैंने किया, मैंने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो मेरे साइड से तो यही था। अगर आपको लगता है कि नहीं पेपर और इजी था या मुझे और टफ था, तो मुझे नहीं पता कि क्या, क्योंकि मैंने बस जो मैं एग्ज़ाम देने गया था, मैं बस अपने कॉलेज की जो स्टडी की थी मैंने वही मेरे पास माइंड में था, एंड मैंने लास्ट के कुछ दिनों में लास्ट के क्वेश्चन देखे थे मेरे पास। ये मेरे पास एक ये बुक है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने इससे थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस देखे थे, तो मुझे एक रफ आइडिया था कि हाँ पेपर्स कैसे आते हैं। बट जब मैंने पेपर दिया तो मुझे लगा कि नहीं, पेपर ठीक था, टफ नहीं था। तो ये मेरा था रिव्यू रिगार्डिंग 2022 गेट, एंड आई होप आपको ये रिव्यू में भी रिलेटेबल लगा होगा। अगर इस वीडियो से अगर कुछ भी आपको हेल्प मिलता है क्योंकि जब आप रिव्यू किसी का एग्जाम का देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि मैं प्रिपरेशन नेक्स्ट पेपर के लिए कैसा करूं, या ये पेपर में कैसा क्वेश्चंस था मैंने वो बताया, तो आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि इस बार का पेपर ऐसा था तो नेक्स्ट पेपर कैसे होंगे। आई नो कोई लिंकअप नहीं है, बट एक आइडिया लगता है ना कि आपको गेट कैसे अप्रोच कर रहा है ना, गेट का जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कैसे अप्रोच कर रहा है। इस साल का पेपर तो मैं बोलूँगा कुछ मेमोरी बेस्ड था, कुछ ये था कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हो तो आपको वो ईजी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए हो तो ईजी क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। जो हीट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन था मैंने अपने एंड सेमेस्टर के लिए प्रैक्टिस किया था, मेरा पेपर जैन में था एंड फैब में मेरा गेट हुआ, तो मैं तो उसके लिए पढ़ा था, तो मेरे लिए तो ईजी था वो। बट अब जो मेरे सीनियर होंगे, है ना, फोर्थ ईयर वाले या जो पास आउट होंगे, उनके लिए हो सकता है वो थोड़ा सा मेमोरी वाला था, तो जो याद ना हो कैसे उसको बनाना है। तो वही है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो
हो जाएगा। तो मेन यही है कि आपको थोरोली पढ़ना होगा सब्जेक्ट को, आपको फॉर्मूलेज याद रखने होंगे, एंड थोड़ा सा हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स को लेके खासकर, है ना। कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों मिला के आ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ का कैसे लगेगा, क्या कंडीशंस होंगे इसके, एंड आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो थैंक यू।